अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची का मौसम बड़ा बेहतरीन हो गया है जावा और लव बर्ड और कॉकटेल के हवाले से, और ये ब्रीडिंग सीज़न का स्टार्ट हो गया। वैसे जो है कॉकटेल तो खैर साल साल ब्रीड करता है, बट ये कि लव बर्ड हो गए और आपका जावा जिन्होंने अंडे नहीं लगाई हैं वो अंडे लगाते हैं। वैसे तो खैर लगाई ही दी होंगी, काफ़ी टाइम हो गया, बस समझ लें कि स्टार्ट कर दें, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैंने जब लगाई उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है उसमें ब्रीड आना शुरू हो गई है जावा में। और कॉकटेल वगैरह तो अल्लाह का शुक्र है साल साल ब्रीड करता है। खैर, और डफ़ के हवाले से थोड़ा सा मौसम जो है थोड़ा सा ख़तरनाक है इस हवाले से, क्योंकि लाजिम बात है इस मौसम में थोड़ा सा ये फूल के बैठ जाते हैं, ठंड लगती है, हवाएं चल रही होती हैं कराची में, इस वक्त हवाएं चल रही हैं। तो इस चक्कर में जो है जिस जगह पे केजेस रखे हैं वहाँ हवा लग रही है, तो उसको कोशिश करें ढाक के रखें, हवा डायरेक्ट ना लगे ख़ास तौर पर डफ़ को, अदरवाइज़ वो जो है फिर स्टेबल नहीं हो पाएंगे और आपका मरने का और बीमारियाँ आने का रुझान और नज़ले का रुझान, जो नज़ले की बीमारियाँ वो चलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। उसके लिए तो भाई मैंने वैसे भी सर्दी के लिए आप कई दफ़ा मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करें। फ़िश ऑयल, ओरिजिनल फ़िश ऑयल जो है वो लें। मैं तो अभी से ही सर्दियों का इंतज़ाम शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों के हवाले से मैंने जो है अभी से ही फ़िश ऑयल उठाना शुरू कर दिया है, और अल्लाह का शुक्र है ये देख लें आपके सामने 2-2 बोतलें उठा ली हैं। अभी तो फ़िलहाल ये 200 के हिसाब से चल रही हैं, 200-250 के हिसाब से चल रही हैं, बाकी ये बाद में ये 500 रुपये पे भी चली जाती हैं। तो क्योंकि ये जो है ओरिजिनल फ़िश ऑयल है, और इसको अगर आप इसमें मिलाते हैं अपने बाजे वगैरह में, इनके जो भी सीड्स हैं मिक्स सीड्स, तो उसमें ये गर्माहट के लिए बड़ा बेहतरीन होता है, जिसकी वजह से ये जो हवाएं और ठंड का मौसम होता है ख़ास तौर पर सर्दियों पे, तो ये बड़ा बेहतरीन ऑयल है। तो खैर हम अपना चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो है अगर किसी को सीट चाहिए और सो ये फ़िश ऑयल अगर चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। खैर अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे चलने से पहले जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स लाजमी दिया करें। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम होते हैं। टॉपिक भाई आज का बड़ा अहम है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस हवाले से बोला है कि यार हम जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम परिंदों के रेट बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए हैं, और जो है बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, और जो दाना पानी है उसका वो बहुत महंगा है। तो लाज़िम बात है कोई ऐसा टिप्स होना चाहिए जिसके हवाले से हम उसको स्टेबल रखें अपने तमाम चीज़ों को, कम से कम हमारे पास से पैसा ना जाए। अगर हम उनको सेल आउट कर रहे हैं तो उसी में से अगर उनके दाना पानी भी निकल जाए तो कोई मसला नहीं होता, मगर ये कि जब आपके पास से अपनी जेब से पैसे निकल रहा होता है तो लाज़िम बात है उस हवाले से फिर वो कामयाबी की तरफ नहीं जाते, फिर तो आप लाज़िम माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो है लोगों का काफ़ी जो है वो कमेंट्स आए थे मेरे पास, और काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आए थे कि ऐसा कोई चीज़ बताएं या ऐसा कोई परिंदा बताएं जो कि हर साल जो है वो सही तरीके से सही रेट पे निकलते जाए। तो भाई देखें, ऐसा तो कोई परिंदा नहीं होता, ऐसा कोई परिंदा नहीं होता कि पूरा साल चले और हर साल उसके जो रेट हैं उसके बढ़ते आएँ या उसके स्टेबल रहें। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर सीज़न में उसका रेट ऊपर नीचे होते हैं। हर सीज़न में उसके जो है इश्यूज़ आते हैं। नो डाउट कि ये साल ख़ास तौर पे जो है पूरा जो है बड़ा ख़राब गुजरा है इनके परिंदों के हवाले से। और डव जो है जो पिछले साल जिसकी जो रेट 1700, 1700, 1500 और 1200 ऐसे रेट चल रहे थे, ये सादी डव की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो जो है अब 350, 400 या 500 में कोई ले रहा है, ब्रीडर पेयर ले रहा है, तो वो ले रहा है या दे रहा है जो भी इसमें चल रहा है। तो लाजिम बात है ऑलमोस्ट समझ लें कि आधे से समझें डबल तिबल % समझें उसके रेट नीचे गिर गए, जिसकी वजह से जो लाजिम बात है लोगों को महंगा पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब जिसके पास 50 मेरे पास तकरीबन 70 से 80 की खरीद मेरे पास डफ़ का सेटअप है, तो अब 70 से 80 का मतलब ये है कि आराम से आपका एक दिन में समझ लें 2-2.5 किलो का करीब इनका खाना निकलता है। अब लाज़िम बात है जो चल रहा है 160 हिसाब से लगा लें, अगर 160 के हिसाब से 50 के हिसाब से भी लगा लें तो आराम से आपका तकरीबन 450 के करीब या 400 के करीब इनका डेली का जो है खर्चा है सिर्फ डफ़ का खाने पानी का। तो लाज़िम में खर्चा उस हिसाब से तो चल रहा है। चलें आप डेली भी ना लगाएं, 2 दिन में भी लगा लें तो तकरीबन 400 रुपये का आपका खर्चा है, समझे 200 रुपये पर डे पड़ रहा है ये खर्चा आपका। तो इस हिसाब से लाज़िम बात है वो फिर उस हिसाब से ब्रीड तो नहीं चल रही, तो उसको फिर आप महीने में कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको जो है उस हिसाब से फिर आप उसकी जब ब्रीडिंग होती है बच्चे निकलते हैं तो उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो तमाम चीज़ें कैलकुलेट के बाद आपको लगता है कि यार ये तो मेरे को मगर लॉस ही आ रहा है, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और बिज़नेस के हवाले से मैंने कई दफ़ा ये बात बोली हुई है कि दिल बड़ा रखें, काम करने से पहले हर चीज़ को सोचें, कौन सा पंद्रह ले रहे हैं उसको सोचें। तो उसके हवाले से मैंने कई वीडियोज़ बनाई कि ऐसा कोशिश करें ऐसे परिंदे लें जिनका खाना दाना पानी जो वो एक जैसा हो, जैसे कॉकटेल हो गया और फ़िशर हो गया या लव बर्ड हो गया, इनका खाना दाना पानी एक जैसा होता है। जावा हो गया, बजरी हो गया, इनका ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक खाना पानी एक जैसा होता है। फिंच हो गई, डफ़ हो गई, इनका काफ़ी हद तक खाना पानी एक जैसा होता है।
तो आप ऐसा परिंदा रखें जो कि जिनका खाना पानी का खर्चा सिर्फ एक हो। आप कॉकटेल का भी खाना परचेज़ कर रहे हो, आप डफ़ का भी परचेज़ कर रहे हो, और ये मिक्स सीड्स की बात कर रहा हूँ मैं। और ये इतना डिटेल से मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलमोस्ट अब मेरे काफ़ी वीडियोस पे बन चुकी हैं। तो आप जो मिक्स सीड्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें ये है कि आप अगर कॉकटेल का भी ले रहे हो, आप डफ़ का भी ले रहे हो, आप जो है जावा का भी ले रहे हो, उसमें बजी पाले में, तो लाजिम आते इश्यूज़ आते हैं। मगर मेरा ये होता है कि आप कम से कम भी जो है तमाम परिंदों पे आओ। 10-10 पेयर भी अगर आप रखते हो तो बहुत बेहतर रहता है। जैसे जावा इस वक्त पहले पिछले साल भी अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, और अभी भी लोग ले रहे हैं जावा, और अच्छे रेट पे ले रहे हैं। उसके पट्टे भी अच्छे रेट पे निकल रहे हैं। तो उसको आप अगर जावा को स्टेबल करते हो और बढ़ाते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह आपका भी जो लव बर्ड हो गया या इसके इसी हिसाब से जितनी इसकी म्यूटेशंस हो गई कलर्स की, तो अगर वो रखते हो तो आप अभी भी देखो तो काफ़ी हद तक उसकी जो रेट हैं वो स्टेबल हैं। कहीं कहीं गिरे हुए भी हैं, कहीं मगर स्टेबल हैं। आपका वो परिंदा निकल जा रहा है, रुक नहीं रहा। अभी डफ़ कोई ले नहीं रहा क्योंकि मार्केट में अभी उसकी एक्सपोर्ट नहीं है, इसको भिजवा नहीं रहे बाहर, तो इस वजह से डफ़ रुका हुआ है। इससे भी वैसे फिंच बिल्कुल 2-3 साल से तो बिल्कुल डाउन हुई, अब तो 150 पे शायद 200 पे आ गई है। तो लास्ट सही ना। इसी तरह जो है दूसरी तमाम परिंदे जो हैं जिनके रेट अभी नहीं है तो वो नहीं है, सिवाय इस वक्त अभी बजी बेहतरीन तरीके से चल रहा है कराची में। 300 रुपये में शायद पट्ठा ले रहे हैं, 400 रुपये में शायद बिडा पेयर ले रहे हैं। तो ये रेट अभी चल रहे हैं कराची के अंदर। तो वो थोड़ा सा इसका एक्सपोर्ट इनका जो है इसका ऑर्डर आ गया तो ले लिया, अदरवाइज़ अभी ऑर्डर नहीं है। मगर जब ऑर्डर आता है तो लाजिमी बात है उस हिसाब चलता है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि परिंदों के अंदर कभी भी जो है रेट एक जैसा नहीं होता। अच्छे दिन भी आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। मगर जब बुरे दिन आए तो उसको संभालना, उसको रखना ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो लाजिम बात है इस हिसाब से जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये परचेजिंग के हवाले से ऐसा हो कि आप मल्टीपल परिंदे रखें, आप डफ़ भी रखें, आप कम रखें मगर अच्छा रेड। अगर डफ़ का अगर आप रेड पाइट का और डायमंड पाइट का पेयर अगर जैसे सामने नज़र आ रहा है तो ये आप इस टाइप का पेयर ले लें, और ये 10 पेयर भी आप छोड़ दें तो ये इनकी रेट अभी भी अच्छे हैं। सही इसी तरह आप जो है लव बर्ड पे चले जाते हो तो उसमें भी म्यूटेशंस हैं, अच्छी म्यूटेशन जो आप तकरीबन 3-4-5 हज़ार वाली म्यूटेशन आप रखते हो उसके रेट अभी भी अच्छे हैं, निकल रहे हैं। जावा अगर आप रखते हो तो जावा के रेट अभी भी अच्छे हैं। अगर आप फ़ोन जावा, ग्रे जावा या सिल्वर जावा या आप वाइट जावा रखते हो तो उसके रेट आपके उसके रेट भी अभी भी अच्छे हैं, निकल रहे हैं। उसमें आप ग्रे जावा ना लें, आप सिल्वर जावा लें, वाइट जावा के ज़्यादा पेयर रखें तो वो आपको अच्छा जो है रेट पे आपको निकल जाता है। आपका खाना दाना पानी भी पड़ने निकल जाता है और आप थोड़ा सा कमा भी लेते हो। डफ़ का ये है कि डफ़ के अंदर में बता दिए इस टाइप की म्यूटेशन रखें, या रेड डफ़ रखें। रेड डफ़ अभी भी जा रही है, बस ये कि थोड़े कम पैसों में जा रही है मगर जा रही है, निकल रही है, लुकी भी नहीं है। सारी डफ़ जो है वो अब उस हवाले से नहीं रही कि जिस हवाले से पहले उसके जो रेट चलते थे वो होता था, उस हवाले से नहीं रही। अब वो जो है उस हिसाब से नहीं जा रही, तो इसलिए उसको जो है आप रेड डफ़ पे, डायमंड पे या पाइट पे, डायमंड पाइट पे या रेड पाइट पे अब आने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपका जो है हो जाएगा, मगर उसके लिए स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए होता है। आपने अगर सारी डफ़ डाली है तो आप उसमें घबराएं नहीं, आप उसमें सावा का जो है उसमें बढ़ा दें। सावा से अपनी ब्रीड जो है सावा का जो अगर मिलाते हैं आप, छोटे से दाने होते हैं बिल्कुल बारीक से, वो उसका सस्ता भी मिलता है, 140 रुपये 150 रुपये लोग मिल रहा है। आप उसमें जो उसके बाजरे के अंदर जो है सावा का इस्तेमाल बढ़ा दें। सर्दियाँ भी आ रही हैं, ठंड भी शुरू हो गई तो उसके लिए भी बेहतर है, गर्म चीज़ें। और उसके अलावा दूसरा ये है कि वो सस्ता भी मिलता है आपको, आप वो बढ़ा दें, आप उसको स्टेबल रखें। अभी कोशिश करें जब तक इसके रेट नहीं बढ़ते उसको नहीं सेल आउट करें। मुख्तलिफ पेयर्स पे आएँ, 10-10 पेयर अच्छे म्यूटेशन के अच्छे कलर्स के आप रखें। कॉकटेल के अंदर आप इनो रखें, आप जो है क्रीम रखें, कभी नहीं रुकेगा, चले आएगा, निकल जाएगा, अभी भी निकल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस हिसाब से अगर चलेंगे करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कभी भी वो नहीं होंगे। और फिर सेल आउट करने के लिए आप सिर्फ मार्केट पे ध्यान ना जाएँ, इतवार बाज़ार पे ना जाएँ, आप दुकानों पे ना जाएँ, आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें। अभी आप देख सकते हैं मेरे उस पर लैपटॉप में लगाया हुआ है, मेरा ग्रुप है व्हाट्सअप का, उसमें कितने मेरे पास जो है इसमें जो है बर्ड्स के जो है वो ग्रुप्स हैं। और उस पर मैं जब मेरे को सेल आउट करना होता है तो मैं इस पर वीडियोस लगा देता हूँ, उसके अंदर नीचे प्राइस लिख देता हूँ, जिसको समझ में आता है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करता है और वो परचेज़ कर लेता है। तो ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसको करेंगे ही तो लाजिम आता है आपका जो है ये मतलब समझें एक पूरा फुल टाइम काम होता है। आप ऑफिस से आने के बाद भी काम कर सकते हैं। हफ्ते इतवार के अंदर यही काम मैं कर रहा होता हूँ कि अपने परिंदों को जो है सफाई सुथराई कर ली, से परचेज़ हो गया, सोशल मीडिया में उसको अपडेट करना, ये करना, तमाम चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका परिंदा रुकता नहीं है, चले जाता है। कम पैसों में जाएगा, ज़्यादा पैसों में जाएगा, जो रेट मार्केट में चल रहे हैं उस हिसाब से होता है, वो चले जाता है। तो किसी भी चीज़ को रोके नहीं, निकालें। को निकालने से ये हो जाएगा कि कम से कम आपके दाने पानी का खर्चा निकल जाता है, आप कमाओगे नहीं तो कम से कम लॉस पे भी नहीं जाओगे। तो ये बहुत बेहतर तरीका मेरे ख्याल में समझाने का मैंने हवाले से मैंने आपको बता दिया कि कोई मल्टीपल परिंदे रखें, मतलब मुख्तलिफ़ कलर से रखें। कोशिश करें कि अगर आप इसमें इस काम में तजुर्बेकार हो गए तो आप फिर महंगे वाले परिंदे रखें।
सही ना, जिसमें रेड पाइट ले लिया आपने, जिसमें आप डायमंड पाइट आपने ले लिया। इसी तरह कॉकटेल के अंदर आपने इनो ले लिया, इनो के अंदर जो है आपने क्रीम को रखा। तो इसके जो है आप परिंदे वगैरह रखें तो देखें कि आप इनो के पट्टे माशाल्लाह मौजूद हैं, क्रीम के पट्टे मौजूद हैं। इस टाइप के पट्टे अगर आप रखें या बड़े परिंदे रखें तो वो आप सेल आउट करें, उसको उसके जब बच्चे निकलेंगे वो सेल आउट करें। इसी तरह आप जो है कहते जावा के अंदर आ जाएँ, तो जावा के अंदर आप रेड पे आ जाएँ, वाइट पे आ जाएँ, फ़ोन पे आ जाएँ, सिल्वर पे आ जाएँ। तो ये तमाम परिंदों पे आप आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। वो परिंदे रुकेंगे नहीं, निकल जाएंगे। इवन कि कम से कम इतना तो हो जाएगा आपका कि आपका जो खाने पीने का खर्चा जब तक आप स्टेबल कर सकते हो वो आप करोगे। उसके बाद जब इंशाअल्लाह रेट बढ़ेंगे तो आप खुद ही फ़ायदे में आ जाओगे। तो उम्मीद है कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें, और कुछ और पूछना हो, मशवरा चाहिए हो तो लाजमी कॉन्टेक्ट करें। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होती है किसी और टॉपिक पे। अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।